नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 30 जून को यानी 30 जून को जब उन्होंने शपथ लिया था और 30 जून को अब जो है 1 साल होने जा रहा है। 1 साल में उन्होंने क्या किया, क्या उनकी उपलब्धि रही, कितने उनके समर्थक और बढ़े, कि क्या उनकी वैल्यू है महाराष्ट्र में, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और आप लोगों से भी पूछेंगे कि शिंदे साहब का जो है काम, शिंदे साहब का जो राजनीति किस तरह का चल रहा है। तो सबसे पहले हम यही बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 21 जून को जो है उन्होंने बगावत किया। 21 जून को वो गुजरात की तरफ गए, गुजरात से फिर जो है गुवाहाटी चले गए और 30 जून को उन्होंने शपथ लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शपथ ग्रहण जो है एक आश्चर्य से कम नहीं था। यानी किसी को उम्मीद ही नहीं था कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी शपथ ग्रहण के आधा घंटा पहले जब देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तब तक किसी को पता नहीं था। यानी देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री खुद बनेंगे, यानी देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, इतना ही उनको मालूम था। लेकिन सब कुछ आश्चर्यजनक तरीके से सब कुछ बदल गया है। यानी एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया और बड़ी जवाबदारी उनको दी गई। तो अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला कदम क्या था। तो फ्रेंड्स, 2.5 साल में जिस तरह से मेट्रो का काम रुका हुआ था, 2.5 साल में एक कारशेड को लेकर, यानी आर्य कॉलोनी में कारशेड को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा था, एक तरह से मेट्रो लाइन पूरी तरह ठप हो गई थी। तो उन्होंने सबसे पहला काम 30 जून को ही रात को उन्होंने एक फैसला लिया कि आर्य कॉलोनी में कारशेड फिर से स्थापित हो गया। यानी कारशेड का जो ये कार्यस्थल था जो बदल दिया गया था, उसको फिर से जो है कांजूमार्ग की जगह पे फिर से आर्य कॉलोनी जाएगा और आर्य कारशेड फिर से बनेगा। तो पहला उनका कदम वो था। और दूसरा, उसके बाद जो उन्होंने निर्णय लिया, उसके तुरंत बाद यानी कुछ 1-2 दिन ही लगे होंगे मेरे ख्याल से, उन्होंने कुछ जगहों के नाम चेंज किए, कुछ जिलों के नाम चेंज किए। जैसे औरंगाबाद को उन्होंने संभाजी नगर कर दिया। औरंगाबाद का जो नाम है काफी दिनों से विचाराधीन था कि उसको संभाजी नगर करना था। उसके पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी 5 साल, लेकिन उन्होंने भी नहीं कर पाए। लेकिन ये काम जो है तुरंत होना शुरू होगा। जैसे औरंगाबाद का संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव और अहमदनगर का अभी हाल में जो अनाउंसमेंट हुआ है अहिल्यानगर। तो इसको देखते हुए एक तरह से कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे पूर्ण रूप से हिंदुत्व के कार्ड खेल रहे हैं। और खासकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य चल रहा है, जैसे अयोध्या उन्होंने जो फैजाबाद का उसको अयोध्या किया, और भी बनारस में कई स्टेशन थे उसको भी नाम बदली किया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन दिए। ऐसे कई जो नाम थे उत्तर प्रदेश में उन्होंने हिंदुत्व नाम के ऊपर, हिंदू इतिहास के नाम पर लेके आए हैं। तो उसी कार्ड को खेल रहे हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र को हिंदुत्व की जो एक तरह से जो जाने जाते थे कि शिवसेना जो हिंदुत्व की जो राजनीति करती है, और हिंदुत्व के राजनीति को जो है एक तरह से भटकते हुए जो महाविकास आघाड़ी में चले गए थे, उसको तोड़ते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी जो है हिंदुत्ववादी कार्ड खेल के जो है और महाराष्ट्र में सत्ता अपनी स्थापित करूंगा। तो कितना सफल होंगे, इसी पर हम जो है ये चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखा जाए तो समृद्धि मार्ग का जो बहुत महत्वपूर्ण जो काम था, जो नागपुर से एक तरह से विदर्भ से जो है महाराष्ट्र को जोड़ने वाली जो करीब 800 किलोमीटर का महामार्ग है, इसको उन्होंने लगभग 500-550 किलोमीटर का उन्होंने फटाफट उसको काम को गति दिया। और उसका जो है 6 महीने के अंदर कार्यकाल में जो है उन्होंने समृद्धि मार्ग का उद्घाटन किया। और कुछ दिन पहले उन्होंने आगे का भी जो है समृद्धि मार्ग के आगे का भी काम जो है उन्होंने उद्घाटन किया है। और दूसरा जो प्रकल्प है उनका बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है MTHL, यानी कि नावा सेवा से सिवड़ी का जो जोड़ रास्ता है, यानी ब्रिज है, 22 किलोमीटर का सबसे लंबा ब्रिज मेरे ख्याल से भारतवर्ष का, यार एशिया में कहा जाए तो 22 किलोमीटर समुद्री महामार्ग ब्रिज है, जो उसका उद्घाटन अभी कुछ ही दिनों में होने जा रहा है, यानी कुछ ही महीनों में होने जा रहा है। मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। जो मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए जो 2-2 ढाई घंटा लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती थी, वो 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको
पूरा करना एक उनका सपना था और उसको पूरा करने में सफल भी हो रहे हैं। और रही बात हिंदुत्व कार्ड की, तो जिस तरह से बताया कि उन्होंने जो कई जिलों का नाम जो बदली किया है, उसको जो है लेकर काफ़ी सुर्खियाँ उन्होंने बटोरी है और उनके समर्थक जो है काफ़ी उनके ऊपर वाहवाही कर रहे हैं कि शिंदे साहब ने जो है अच्छा कर रहे हैं, यानी शिंदे और फडणवीस सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और इसी विषय पर हम और लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है कि लोग क्या कहते हैं एक नाथ शिंदे की 1 साल की सरकार पर, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग कितना चाहते हैं शिंदे साहब को, कितना नहीं चाहते हैं। इसी पर हम जो है कुछ सीनियर सिटीजन है उनसे भी बात की। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ में जो है थाने के कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उनसे हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री के 1 साल के कार्यकाल पे वो क्या कहना चाहेंगे, कितने संतुष्ट है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? धन्यवाद। किसी के कार्यकाल का आकलन 1 साल में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है इनका कार्य बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ इस समय मुंबई थाना क्या पूरे महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ कार्य अच्छे हो रहे हैं, प्रगति पे है और तत्पर चतुर राजनीतिज्ञ की एक यही निशानी है। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी अपना कार्य निभा रहे हैं अच्छे ढंग से और मैं समझता हूँ कि अगले 6-8 महीने में इनके कार्य पूरे दिखाई पड़ेंगे। हिंदुत्व का मुद्दा उद्धव साहब ने छोड़ा था, इन्होंने नहीं छोड़ा। ये तो पहले से ही पकड़ के रखे थे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो भी शिवसेना थी वो हिंदुत्व पे थी, हिंदुत्व से थोड़े हट गए थे उद्धव जी, तो उसी के कारण ये हटे और हटने के बाद हिंदुत्व का पूरा निभाया इन्होंने और आज भी हिंदुत्व का वर्चस्व कायम है। देवेंद्र जी और ये दोनों मिलके हिंदुत्व पे कायम है और आगे की लड़ाई हिंदुत्व पे रहेगी। यहाँ तक देख रहा हूँ और जानता हूँ कि जब से शिंदे सरकार आई है, शिंदे सरकार के आने के बाद प्रोग्रेस बराबर हो रही है, रोडों का भी कार्य अच्छा चल रहा है। जहाँ दिखावे का बात है, साइडों में कलर वगैरह होना, पेंटिंग होना और रोडों का मरम्मत होना, ये बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है और पूरे बॉम्बे में ही नज़र आ रहा है। और जहाँ तक हम मानते हैं कि हर तरह से हर पहलू पर शिंदे सरकार आगे सफल ही होगी। शिंदे सरकार जब से आई है तब से जो उद्धव सरकार के टाइम में जो काम पेंडिंग पड़े थे वो सब अभी शुरुआत हो गई है। पर्टिकुलरली ठाणे के बारे में कहा जाए तो बहुत सारे जगह पे रोड का काम बहुत जल्द गति से चालू है। कल ही हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ गए थे, उधर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है तो हिंदुत्व के कारण ही उन्होंने उद्धव साहब का पार्टी छोड़ा है, तो उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन उनके जो कुछ खास मंत्री है उनके ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो काम से ज़्यादा टीका टिप्पणी में लगे हुए रहते हैं, तो बयानबाजी में रहते हैं। तो मेरा ये कहना है विरोधी पार्टी का ये काम होता ही है कि कोई भी काम अच्छा करने को जाओ तो उसके ऊपर विरोधी विपक्ष टीका करते ही है। तो ये इनके मंत्रियों ने थोड़ा संभल के बात करना चाहिए और इनके टीका टिप्पणी की तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र की जनता इनके तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि उद्धव जो बाला साहब ठाकरे की परंपराएं थी उसको बेचकर अलग पार्टी बनाए और उधर चले गए, तो ये संस्कार रहित बातें हो गई। और अभी जो सरकार चल रही है वो बहुत बढ़िया हुआ कि उन्होंने उद्धव को छोड़ दिया और उसका सिंगल भी इनको मिल गया, सिंबल भी मिल गया और अच्छा कार्य कर रही है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मेरी तो उम्मीद यही है कि जितनी उम्मीद से ये लोग खड़े हैं उससे ज़्यादा वोटों से आगे जीत के आएंगे और इनकी पार्टी ही सरकार बनाएगी। और आपस में देखो फूट फाट तो सब इस सरकारों में होती है और तानातानी भी होती है। और हमारे पूर्वज कहते थे कि विरोधी प्रबल नहीं होगा तो विकास भी प्रबल नहीं होगा। तो विकास प्रबल होने के लिए विरोधी का प्रबल होना ज़रूरी है, टिक्का टिप्पणी होना ज़रूरी है, उससे कार्यक्रमों में फेयरनेस आती है।
महाविकास आघाड़ी का जो ये लोगों ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंप कर और महाविकास आघाड़ी का सरकार इन लोगों ने बनाया, सिर्फ ये लोगों ने कमाने खाने का काम किया, बाकी जनता के लिए ये लोगों ने कुछ नहीं किया। कुछ मतलब कुछ नहीं, उल्टा कोविड के टाइम ये लोगों ने जनता का भरपूर फ़ायदा उठाया। केंद्र ने जो भी ये लोग को मदद किया, ये लोग सिर्फ अपना घर भरे, अपना पेट भरे, अपना जेब भरे। शुक्र है कि भगवान ने सुना महाराष्ट्र वालों की, ये लोग के आपस में ही फूट पड़ गई। शिंदे सरकार बनी जो कि हिंदुत्ववादी सरकार है, जो कि आनंद दिघे और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और जितना भी विकास के कार्य रुके हुए थे, क्योंकि ये लोग तो खाने और कमाने का ही काम किए, बाकी 2.5 साल में कुछ नहीं ये लोगों ने किया, तो वो चीज़ों को ये लोगों ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने ते ही जा रहे हैं। हालांकि अभी साल भर नहीं हुआ है, अभी मुश्किल से अगस्त आएगा तो 1 साल होगा, 2 गुट हुए। फिर भी जिस स्पीड से शिंदे सरकार आगे बढ़ रही है, आगे आने वाले भविष्य में हमको ऐसा लग रहा है कि जो भी करेगी शिंदे सरकार अच्छा ही करेगी। अगर ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन रहा तो जो 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाली है, जनता अपना फैसला खुद इस सरकार को सुना देगी। तो देखा आपने कि सीनियर सिटीजन हमसे बात की है, उनका क्या कहना है। उनका साफ साफ कहना है कि एकनाथ शिंदे ने जो किया, बगावत किया, जो भी सरकार में जो फडणवीस साहब सरकार बनाए, जो किया बहुत अच्छा किया। और खासकर विकास के कामों को लेकर लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। और उनका कहना है कि हिंदुत्व के नाम पर जो उन्होंने जो काम किया है, जो फडणवीस साहब ने सरकार बनाई है, वो काबिल तारीफ है। आगे भी हम लोग है उनसे जो है यही अपेक्षा करते हैं कि महाराष्ट्र में विकास का काम हो, महाराष्ट्र में जो काम जो अधूरे पड़े हुए हैं वो पूरी जल्दी पूरा हो। कि खासकर मेट्रो काम है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो और भी काम हैं जो है वो जल्दी पूरा हो। और लोग यही उम्मीद करते हैं और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे भी अपना कार्यकाल जारी रखें, यानी कि जो 2024 के चुनाव में भी जो है वो पूरी तरह से सफल हो और एक अच्छी सरकार जो है महाराष्ट्र में चलता रहे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुख्यमंत्री कार्यकाल कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में, आपकी ज़रूरत है, आपकी ओपिनियन की खास ज़रूरत है, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर लिंक के थ्रू हमारा चैनल देख रहे हैं तो उसको जरूर आपने सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद।